राथोस ग्लोकनस्पेल मैरियट प्लाजा म्यूनिच का सबसे फेमस स्क्वेयर है और यहाँ का ये पपेट शो पूरे यूरोप में काफी आइकॉनिक माना जाता है। लग रहा है जेल में बंद हो गए। जेल 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 जगह भी ज्यादा नहीं है, 2 बंदे एक बार में भी नहीं खड़े हो सकते, ऐसी ऐसी जगह है। प्रॉपर ग्रिलिंग की हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसमें से इतनी जगह है कि आप अपना फ़ोन बाहर निकाल के सिटी का व्यू देख सकते हो। लोकल ट्रैम एक जा रही है तो दूसरी आ रही है। पुरानी विंटेज मॉडल से लेकर लेटेस्ट फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट कार्स तक सब देखने को मिलता है। गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है जर्मनी की एक ब्यूटीफुल सिटी म्यूनिच में। कल रात 10 बजे तक हम लोग इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में थे। इस टाइम सुबह के 8:55 हो रहे हैं। खासी धूप खिली हुई है, वेदर एकदम क्लियर है। म्यूनिच सिटी सेंटर में आ गए हैं और यहाँ पे पार्किंग हाउस है, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। वॉकेबल डिस्टेंस से पार्किंग से हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, चांदनी चौक। यूरोप में इतने दिन रहने के बाद ऑनेस्टली इंडियन खाने की क्रेविंग अलग ही लेवल की हो जाती है। कितना भी पिज़्ज़ा, पास्ता या क्रोसेंट खा लो, लेकिन सुबह सुबह गरम गरम चाय और देसी ब्रेकफास्ट की फीलिंग कहीं और मिल ही नहीं सकती। इसीलिए आज हमने डिसाइड किया कि दिन की शुरुआत प्रॉपर इंडियन ब्रेकफास्ट से ही की जाए। टोटल बिल आया है 104 यूरो, जो अप्रॉक्सीमेट 11,443 रुपये होते हैं इंडियन रुपीज़ में। लोकल ट्रैम एक जा रही है तो दूसरी आ रही है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल रहे हैं जर्मनी के BMW म्यूजियम की तरफ। ये म्यूजियम म्यूनिच के एम ओलंपिया पार्क एरिया में लोकेटेड है, जो सिटी सेंटर से इजीली रीचेबल है। रेड लाइट हो रखी है क्योंकि ट्रैम पास हो रही है। वी नीड टू वेट। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये रहा सामने BMW म्यूजियम, बस एक बार पार्किंग खोज लें। म्यूजियम के आसपास पूरा एरिया एक मॉडर्न मास्टरपीस है। सामने की तरफ है BMW वेल्ट और दूसरी तरफ हरा भरा ओलंपिया पार्क और दूर तक म्यूनिच का ब्यूटीफुल स्काई लाइन। BMW सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, जर्मनी के लिए ये इंजीनियरिंग और इनोवेशन का सिंबल है। और ऑनेस्टली म्यूजियम के बाहर पहुंचते ही उसकी वाइब फील होने लगती है। बिल्डिंग का आर्किटेक्चर इतना ब्यूटीफुल है कि दूर से देखने पर लगता है जैसे साईफाई मूवी का सेट हो। यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, यहाँ से ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हो। टिकट्स हमें पड़ी हैं 78 यूरोस की। BMW की शुरुआत 1916 में हुई थी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनिशियली ये कंपनी एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाती थी, बाद में ये ऑटोमोबाइल वर्ल्ड की सबसे आइकॉनिक ब्रांड्स में से एक बन गई।
म्यूजियम के अंदर एंटर करते ही पुरानी विंटेज मॉडल से लेकर लेटेस्ट फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट कार्स तक सब देखने को मिलता है। हर सेक्शन अलग फील देता है, कहीं रेसिंग हिस्ट्री दिखाई गई है तो कहीं लग्जरी मॉडल्स और कहीं फ्यूचर मोबिलिटी कंसेप्ट्स। पर्सनली मुझे यहाँ की डिटेलिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। हर कार के साथ उसका एवोल्यूशन और उसकी इंजीनियरिंग जर्नी एक्सप्लेन की गई है। अगर आपको कारों में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो होनेस्टली आप यहाँ पर घंटों स्पेंड कर सकते हो बिना बोर हुए। BMW का आइकॉनिक लोगो भी काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री कैरी करता है। कहते हैं कि ये रोटेटिंग एयरक्राफ्ट प्रोपेलर को रिप्रेजेंट करता है जो कंपनी के एविएशन बैकग्राउंड से इंस्पायर्ड है, जबकि इसमें बवेरिया के स्टेट्स कलर ब्लू और व्हाइट को भी शोकेस किया गया है। यहाँ म्यूजियम में कुछ ऐसी कार भी डिस्प्ले पर हैं जो मूवीज और मोटर स्पोर्ट्स की वजह से दुनिया भर में काफ़ी फेमस हैं। अब बस मेरा तो हो गया, इससे ज़्यादा कार नहीं देख पाऊंगा मैं। अब बस नीचे चलते हैं। नीचे एक सोवेनियर शॉप है, वहाँ चल के देखते हैं कि अगर कुछ है अपने लिए तो परचेज कर लेंगे। हम लोगों ने 3 मैग्नेट लिए हैं, 1 2 3 एंड कुछ कार लिए हैं, 1 2 और ये 3। ये पड़ी है 44.40 यूरो की। BMW म्यूजियम का एक्सपीरियंस लेने के बाद हम लोग निकल गए म्यूनिच सिटी सेंटर के लिए। ये सिटी जर्मनी के सबसे ब्यूटीफुल और ऑर्गेनाइज्ड सिटीज में से एक है। ओल्ड यूरोपियन आर्किटेक्चर, क्लीन रोड्स, डिसिप्लिन ट्रैफिक और हर जगह एक पीसफुल सी वाइब है। यहाँ की बिल्डिंग्स को देखकर लगता है जैसे सिटी ने अपनी हिस्ट्री को अभी तक संभाल के रखा हुआ है। 5:06। सो फाइनली हम लोग इस सिटी के मेन सेंटर मैरियट प्लाजा की तरफ आ गए हैं। आज हम लोग स्पेशली यहाँ आए हैं यहाँ का फेमस पपेट शो देखने के लिए।
शो अब से ठीक 10 मिनट बाद शुरू होगा, बट शो को देखने के लिए देखो कितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रखी है। इस शो का नाम है राथोस ग्लोकनस्पियल। मैरिएंट प्लाजा म्यूनिच का सबसे फेमस स्क्वेयर है और यहाँ का ये पपेट शो पूरे यूरोप में काफी आइकॉनिक माना जाता है। ये कोई नॉर्मल क्लॉक शो नहीं है। इस ट्रेडिशन को 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और आज भी रोज हजारों टूरिस्ट स्पेशली इस शो को देखने के लिए आते हैं। इस शो को शुरू करने की वजह बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि साल 1517 में जब म्यूनिच में एक खतरनाक बीमारी फैली थी, तब लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए थे। उन लोगों का डर दूर करने के लिए, पूरी सिटी में फिर से खुशियां लौटाने के लिए, उस जमाने में जो लोग लकड़ी के डिंक और बैरल बनाते थे, उन्होंने सड़कों पर आकर एक डांस शो शुरू किया। इस शो में वही पुराना डांस और एक राजा की शादी को इन छोटे छोटे पुतलों के जरिए दिखाया जाता है, ताकि लोग अपनी पुरानी यादों को हमेशा याद रखें। शो स्टार्ट होते ही बिल्डिंग के ऊपर बने बड़े बड़े पुतले हिलना और परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। साथ ही में जो म्यूजिकल बेल बज रही है, उसने पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दिया। ऑनेस्टली इंटरनेट पे वीडियो देखने और खुद सामने खड़े होकर ये एक्सपीरियंस करने में बहुत डिफरेंस है। क्राउड का एक्साइटमेंट और एनवायरनमेंट दोनों की दोनों काफी ज्यादा यूनिक हैं। अब प्लान है मैरिएंट प्लाजा के ऊपर चलने का। वहां से हमें कंप्लीट एरियल व्यू मिलेगा म्यूनिच सिटी सेंटर का। पड़ी है 42 यूरोस की 6 टिकटें। वहां चलना है हमें टॉप पर। टिकट काउंटर से लेफ्ट साइड में ही लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए। ऊपर आने के लिए हमें एक्सेस मिला है 9th फ्लोर तक का। ऐसा लग रहा है जेल में बंद हो गए। जेल 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 जगह भी ज्यादा नहीं है, 2 बंदे एक बार में भी नहीं खड़े हो सकते, ऐसी ऐसी जगह है। प्रॉपर ग्रिलिंग की हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है।
इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसमें से इतनी जगह है कि आप अपना फ़ोन बाहर निकाल के सिटी का व्यू देख सकते हो। ऊपर से जो व्यू दिख रहा है ऑनेस्टली काफ़ी अनरियल सा है। हर तरफ रेड रूफ टॉप, ओल्ड चर्चेस और हिस्टोरिक आर्किटेक्चर दिख रहा है। दूर तक फैला हुआ म्यूनिच इतना सुंदर दिख रहा है कि नजर ही नहीं हट रही। पहले एरिया में हम लोग नीचे खड़े हुए थे, वहाँ से जब बाहर से वीडियो बना रहे थे पूरी कैथेड्रल की, और यहाँ से इसकी एंट्री है और अब एंट्री करके 9th फ्लोर पे खड़े हुए हैं। देखो कितने सारे लोग हैं इस वॉकिंग स्ट्रीट में। कभी कभी ऐसी जगहों पर बस खड़े रहकर हवा को फील करना और सिटी को ऑब्जर्व करना भी एकदम अलग फील देता है। नीचे सिटी में इतनी भीड़ और मूवमेंट थी, लेकिन ऊपर सिर्फ शांति और ठंडी हवा। हम लोगों ने यहाँ पर काफी फोटोज और वीडियो भी क्लिक किए और थोड़े बहुत ड्रोन शॉट भी लिए। इस टाइप का बोर्ड भी है जहाँ पे सारी बिल्डिंग्स को दिखाया गया है और हर बिल्डिंग के ऊपर ऐसे निशान मार, लाइन मार के बेसिकली उसका नाम भी लिखा गया है कि ये कौन सा टावर है, या ये कौन सा टावर है, या ये कौन सा टावर है, या ये कौन सा टावर है। एवरीथिंग इज़ रिटन हेयर। सो बेस्ड ऑन द नेम आप अपनी बिल्डिंग को लोकेट कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि भाई सामने वाली जो बिल्डिंग दिख रही है वो कौन सी है। उसमें देखो कितना, ताजमहल का अंदर देखो ना, एक भी लाइट नहीं है, एक भी लाइट नहीं दिखी। साथ में देखिए क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है कुछ नहीं, जेल बेल पर कर रही। बाहर से ही अच्छा लग रहा है ये देखने में, अंदर नहीं आना। अगर कोई देखे तो आप बाहर से देखो, फोटो क्लिक करो, एंजॉय करो। पैसे वेस्ट हैं। अगर सिटी का व्यू लेना है तो आ जाओ या किसी और टावर पे चढ़ जाओ। 7 यूरो खर्च कर 9th फ्लोर तक जाना और सिटी का व्यू देखना वर्थ नहीं है, टोटली वेस्ट ऑफ मनी। सिर्फ ऊपर जाके छोटा सा एक एरिया मिलता है जहाँ से आप सिटी का व्यू देख सकते हो और सिर्फ एक्सेस मिलता है 9th फ्लोर का। टाइम हो रहा है 5:53। वॉकिंग स्ट्रीट दूर तक जाती है, वहाँ सामने से होकर रास्ता है, दूर तक जाती है। तो हम भी थोड़ी देर में आगे की तरफ चलने वाले हैं। इतना घूमने के बाद कुछ स्वीट तो बनता है। नियर बाय एक फेमस आइसक्रीम प्लेस है जहाँ सरप्राइजिंगली काफी भीड़ है, तो वहीं चल रहे हैं। इतनी भीड़ देखकर मुझे तो समझ में आ गया कि ये जगह फेमस जरूर है। स्कूप है 2.5 यूरो का, 2 लिए तो 5 यूरो। अब अपना अपना डिफरेंट फ्लेवर ले रहे हैं। ट्रस्ट मी, टेस्ट काफी क्रीमी और रिफ्रेशिंग है।